हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई एम बैक विद अनदर वीडियो फॉर क्लास 10 चैप्टर 4 कार्बन एवं इसके यौगिक। और आज हम करने वाले हैं प्रकार्यात्मक समूह। थोड़ा सा जानेंगे प्रकार्यात्मक समूह के बारे में, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। प्रकार्यात्मक समूह क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे स्पेशल ग्रुप्स होते हैं जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स के साथ जुड़कर उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो उनके गुणधर्म हैं, वो बिल्कुल बदल देते हैं। तो यहाँ पर आज हम इन कितने आपके सिलेबस में आ रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। उनके नाम कैसे लिखते हैं, वो हम उन्हें पहचान कैसे सकते हैं कि अगर वो किसी हाइड्रोकार्बन में जुड़े हुए हैं तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैम। तो ये हम सभी जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले प्रकार्यात्मक समूह से, जो कि है अल्कोहल। अल्कोहल कैसे पहचानेंगे इसे? तो हम इसका सूत्र भी जान लेते हैं कि इसका कौन सा सूत्र होता है जो हमारे हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ता है। तो ये है OH, यानी कि एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन का अणु मिल जाता है, हमारे हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ जाता है, तब हम कह सकते हैं कि हमारे हाइड्रोकार्बन में अल्कोहल प्रकार्यात्मक समूह जुड़ गया है। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनके नामकरण में जब हम करना चाहेंगे उस हाइड्रोकार्बन का, तो नाम में क्या चेंज आएगा। तो जब हमारा अल्कोहल नाम का प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा होता है तो हम उसके नाम के साथ ऑल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ऑल। और ये ऑल कहाँ से दिख रहा है? अल्कोहल इंग्लिश में बोलते हैं, तो यहाँ से कहीं हमने ये ऑल लिया है, तो ये एक प्रत्यय के रूप में हम नाम के साथ एंड में लगा देंगे। इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे हम अब लेकिन हम शुरुआत में पहले हम कितने हमारे सिलेबस में प्रकार्यात्मक समूह है, पहले उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो अभी हम करते हैं अपना दूसरा प्रकार्यात्मक समूह, जो कि है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, अब बात आती है कि इसे पहचानेंगे कैसे कि ये जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे हाइड्रोकार्बन में या तो इस तरीके से आपको जुड़ा हुआ दिख जाएगा, या फिर अगर इसका मैं विस्तारित रूप करना चाहूँ तो विस्तारित रूप ज़रा देखेंगे एक बार। विस्तारित रूप क्या होगा? वही CHO ही रहेगा, लेकिन वो किस तरीके से आपस में जुड़े होते हैं कि जैसा कि आपको पता है हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, तो वो एक आबंध बनाता है और इसके साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। तो ये जो है हमारा CHO, इसे हम एल्डिहाइड ग्रुप के नाम से जानते हैं। और जब हम इन यौगिकों का नामकरण करेंगे तो नाम में क्या जुड़ेगा? अल जुड़ेगा, और वो अल आया है यहाँ अल्डिहाइड। ठीक है, इसका नाम क्या है? अल्डिहाइड। तो नाम के साथ अंत में हम प्रत्यय के रूप में अल लगा देंगे। ठीक है बच्चा, अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रकार्यात्मक समूह की तरफ, जो है कीटोन। कीटोन, अब देख लेते हैं कि इसे कैसे पहचानेंगे। इसे अब नॉर्मली या तो मैं CO के रूप में लिख सकती हूँ, या फिर जैसे हमने एल्डिहाइड का विस्तारित रूप जाना तो हम इसका भी विस्तारित रूप जान लेते हैं। ये किस तरीके से जुड़ा होगा? ये जुड़ा होगा इस तरीके से। ठीक है बच्चा, और एक चीज़ और इसको पहचानने का आसान तरीका मैं बता सकती हूँ कि अभी जो हमने ऊपर के जो दो हमने प्रकार्यात्मक समूह पढ़े, यानी कि अल्कोहल और एल्डिहाइड, ये ज़्यादातर मैक्सिमम हमें हाइड्रोकार्बन के एंड के पर मिलेंगे, यानी कि या तो शुरुआती सिरे पर या आखिरी सिरे पर। ठीक है, और लेकिन जो हमारा कीटोन है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ भी किसी अणु से जुड़ा होगा, किसी तत्व से जुड़ा होगा, और यहाँ भी ये किसी तत्व से जुड़ा होगा, यानी कि ये किसी किनारे पर नहीं मिल सकता, ये मिलेगा तो हमें बीच में मिलेगा। ठीक है बच्चा, तो ये कीटोन को पहचानने की एक इजी ट्रिक मैंने आपको अभी बताई कि कीटोन अगर होगा तो CO इसका हमारा जो सूत्र है वो है, और एक ट्रिक क्या है कि ये हमेशा हमें बीच में मिलेगा, क्योंकि यहाँ भी किसी अणु से जुड़ा होगा और यहाँ भी किसी अणु से जुड़ा होगा। ठीक है, अब बारीक बात कर लेते हैं, इसका नामकरण जब करेंगे तो नाम में क्या चेंज आएगा? फिर वही प्रत्यय ही आएगा, लेकिन नाम में
कीटोन, ओन, यहाँ से हमने ओन लिया है। और जब या तो आप ओन इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर कई जगह आप बुक्स में इस तरीके से भी ऑन देख सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो अब हम आते हैं अपने फोर्थ पर। फोर्थ प्रकार्यात्मक समूह जो कि है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। इंग्लिश में इसे कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। तो इसके लिए हम देख लेते हैं इसका क्या है। इसे नॉर्मली अगर मैं कहूँ तो COOH, ठीक है, COOH एक साथ होगा। तो या तो इस तरीके से होगा या विस्तारित रूप, फिर से हम इसका विस्तारित रूप भी देख सकते हैं किस तरीके से आपस में जुड़ा होता है। तो यहाँ पर देख लेंगे हमारी ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़ी होती है, साथ ही जो एक और ऑक्सीजन है, क्योंकि इसका सूत्र है COOH, ठीक है, तो एक ऑक्सीजन हमारी डबल बॉन्ड से जुड़ गई है और जो दूसरी ऑक्सीजन है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ी है, लेकिन ऑक्सीजन की संयोजकता 2, इसीलिए डबल बॉन्ड बनाएंगे। चलिए फिर अब बात कर लेते हैं कि हम उस यौगिक का नाम क्या लिखेंगे जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा हुआ हो। तो इसमें हमारा प्रत्यय आता है ओइक। क्या आता है? ओइक अम्ल। ठीक है बच्चे, अब हमारा एक और बचा है, उसे भी कर लेते हैं जी। तो हमारा नेक्स्ट प्रकार्यात्मक समूह है हेलो। हेलो हमारा हेलोजन ग्रुप से लिया गया है। तो इसमें हमारे आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरीके के हमारे तत्व जुड़ते हैं। तो इनके सूत्र तो यहाँ पर हो गए हैं कि ये इसी तरीके से डायरेक्ट जुड़ेंगे ICl और Br के रूप में। अब बारी आती है कि इनका नाम किस तरीके से लिखेंगे। ध्यान देंगे कि इनके हम उपसर्ग के रूप में नाम में जोड़ते हैं। तो आयोडीन के लिए हम यूज़ करते हैं आयोडो, क्लोरीन के लिए यूज़ करते हैं क्लोरो, ब्रोमीन के लिए यूज़ करते हैं ब्रोमो। तो ये हमने अपने 5 तरीके के प्रकार्यात्मक समूह पढ़ लिए हैं। कई बार आप एल्कीन और एल्काइन इनको भी प्रकार्यात्मक समूह की लिस्ट में देखेंगे, लेकिन हम उन्हें पहले ही पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आज उसे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। तो मुख्य रूप से हमारे 5 प्रकार्यात्मक समूह हैं जो कि हैं एल्कोहल, जिसका हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और हेलो ग्रुप्स। तो चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं इनकी। तो बेटा अब हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम एल्कोहल के लिए, और हम चलिए लेट्स टेक N=3, यानी कि मैं एक ऐसा एल्कोहल का हाइड्रोकार्बन लिखना चाहती हूँ जिसमें N=3, यानी कि हमारे कार्बन कितने हों? 3 हों। तो जैसा कि पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम, उसके बाद उसका नामकरण करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम संरचना या स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि हम कार्बन को, जितने कार्बन हमारे हैं उनको हम सिंगल बॉन्ड से आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक है जी। और अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि उसमें हम हाइड्रोजन भर देंगे। ये हमने देख लिया। अब हम ये भी जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 है, तो वो 4 बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, तो वो 1 बॉन्ड बनाएगा। अब ये हमारा एक 3 कार्बन का एल्केन तैयार हो गया है। ठीक है, लेकिन मुझे तो इसमें अल्कोहल जोड़ना है, अल्कोहल यानी कि OH ग्रुप जोड़ना है। अब यानी कि मुझे सपोज़ ये आप एक कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपस में हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं, लेकिन अब इनको एक और फ्रेंड को जोड़ना है OH को, लेकिन सभी के हाथ तो भरे हुए हैं, सभी के हाथ ऑक्यूपाइड हैं, द होल स्पेस इज़ ऑक्यूपाइड। तो अगर मुझे इन्हें ऐड करना है तो मुझे कहीं ना कहीं से किसी को हटाना भी पड़ेगा। तो सबसे ईजीएस्ट वे है कि मैं कॉर्नर मोस्ट वाले हाइड्रोजन को हटा देती हूँ।
तो यहाँ पर मैंने इस कॉर्नर वाले, आप किसी भी हाइड्रोजन को हटा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसको 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 इसको, किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा दें ताकि हमें खाली जगह मिल जाए। अब हटाया क्यों, आप कह सकते थे कि यहाँ भी बॉन्ड बनाकर मैं कर सकती थी, सपोज़ ये हाइड्रोजन पहले लगा ही हुआ था, यहाँ पे कर दूँ। लेकिन अगर मैं कहीं भी इस तरीके से एडजस्ट करूँगी तो कार्बन के जो 4 संयोजकता है वो वाला नियम हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। देख लीजिए, अगर इसको इस तरीके से कर दूंगी तो 1 2 3 4 5, यानी कि ये कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो इसीलिए मुझे OH को जोड़ने के लिए किसी न किसी एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। तो बेस्ट वे इज़ टू रिमूव द कॉमन मोस्ट हाइड्रोजन, और यहाँ पर मैंने एक ऑक्सीजन लगा दिया। और हमें पता है कि ऑक्सीजन की 2 संयोजकता होती है, तो एक संयोजकता यहाँ हो गई और एक यहाँ हाइड्रोजन के साथ। तो कई बार आप इस तरीके से देखेंगे, कई बार आप डायरेक्ट OH देख लेते हैं, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ये अल्कोहल का हाइड्रोकार्बन तैयार हो गया है 3 कार्बन का। ये तो इसका संरचना सूत्र हो गया। अब अगर मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो आप यहाँ से काउंट करके भी लिख सकते हैं। कार्बन कितने हैं, 1 2 3, तो C3। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हाइड्रोजन 7, और साथ में OH। अगर आप इस तरीके से फॉर्मूला लिखेंगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अलग से OH जुड़ा हुआ है। मैं इजीली इसे पहचान सकती हूँ कि इट इज़ एन अल्कोहल। लेकिन अगर आप इस तरीके से फॉर्मूला लिखते हैं कि कार्बन 3 और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर आप इस तरीके से और एक O ऐसे लिखेंगे तो मुझे आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होगी कि ये अल्कोहल है, क्योंकि हमने पढ़ा कि अल्कोहल को कैसे पहचानते हैं कि उसमें OH जुड़ा होता है। इसीलिए आपको फॉर्मूला किस तरीके से लिखना है, इस तरीके से लिखना है। क्लियर बच्चा? चलिए, तो अब हम इसका नामकरण कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। फॉर्मूला मैं एक बार और लिख देती हूँ थोड़ा साफ तरीके से। क्या था, C3H7OH, यही था जी, बिल्कुल यही था। अब नाम देखिए कैसे लिखेंगे। 3 कार्बन है, यानी कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि 3 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, मिथ इथ प्रॉप, यानी कि 3 कार्बन है तो प्रॉप, और सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए थे तो प्रोपेन। इतना हमने पिछली वीडियो में कर लिया है, बिल्कुल। और लेकिन अब खाली प्रोपेन नहीं है, प्रोपेन के साथ OH भी जुड़ा हुआ है। और अभी हमने ये भी जाना कि OH जुड़ा होता है तो नाम में हम ऑल का प्रत्यय लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ऑल का प्रत्यय। तो अब ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप नाम लिख सकते हैं, नाम से सूत्र भी लिख सकते हैं। देखिए, ये भी मैं बता देती हूँ। चलिए मैं इसको रब कर देती हूँ, देखते हैं कि इसका सूत्र भी कैसे। अगर पेपर में आपको ये आ गया नाम, पूछ लें कि इसका सूत्र लिखिए, तो किस तरीके से लिखेंगे। प्रॉप, आपको पता है प्रॉप मतलब 3 कार्बन। प्रोपेन, मुझे नाम में दिख रहा है प्रोपेन, यानी कि सिंगल बॉन्ड से सभी हाइड्रोजन यहाँ पे मैं जोड़ दूंगी। और ऑल क्या है, ऑल का मतलब अल्कोहल जुड़ा हुआ है, अल्कोहल का मतलब OH। तो इस तरीके से मैं नाम से सूत्र, सूत्र से नाम, इस तरीके से हम कर सकते हैं। बाकी बच्चे आप इसकी आगे प्रैक्टिस कीजिए। बढ़ते हैं हम एल्डिहाइड की ओर। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रकारात्मक समूह पर, जो कि है एल्डिहाइड। हमने जाना कि उसका सूत्र है CHO और प्रत्यय जुड़ जाता है अल। तो फिर से हम 3 कार्बन का ही एग्जाम्पल लेते हैं। 3 कार्बन और साथ में हम उनकी हाइड्रोजन भी भर देंगे। इस चीज़ में लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा जो ये वाला कार्बन है वो भी उसी काउंटिंग में आएगा। अगर मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि 3 कार्बन का बनाना और इसके साथ अलग से मैं CHO जोड़ दूंगी, तो अब ये 3 कार्बन नहीं रह गए हैं, ये 4 कार्बन हो गए हैं। तो आप जो बनाना चाहेंगे वो नहीं बन पाएगा। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये वाला कार्बन भी आपकी काउंटिंग में शामिल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम CHO ग्रुप को जोड़ देंगे। और ये CHO किस तरीके से जुड़ता है,
कार्बन की संयोजकता के अनुसार आप बॉन्ड बनाएं। यहाँ जो एक्स्ट्रा बना हुआ था मैंने उसे इसीलिए रब कर दिया क्योंकि इसकी 4 संयोजकता पूरी हो चुकी है। बाकी बची हुई जगह पर हम एज इट इज़ हाइड्रोजन भर देंगे। स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप एक बार सबकी संयोजकता ज़रूर चेक कर लें कि सभी की संयोजकता फुलफिल हो रही है या नहीं। ठीक है, अब ये हमारा स्ट्रक्चर बनके तैयार है। बारी आती है इसके नाम लिखने की। 3 कार्बन यानी कि प्रोपेन, क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। यहाँ मुझे CHO ग्रुप दिख रहा है कि CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो CHO यानी कि एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड ग्रुप है तो नाम के साथ कुछ चेंज आएगा। क्या प्रत्यय लगा देंगे हम? अल। क्या लगा देंगे? अल। तो प्रोपेन जमा अल, तो क्या बन गया? प्रोपेनल। इज इट क्लियर? तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था कि हम नाम से भी स्ट्रक्चर कर सकते हैं, तो मैं शॉर्ट में ही आपको बता देती हूँ। प्रॉप देखे हैं, प्रॉप का मतलब क्या है कि 3 कार्बन, और प्रोपेन है यानी कि सबके साथ सिंगल बॉन्ड बना दीजिए। नाम में अल दिख रहा है यानी कि एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड के CHO ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर भी रेडी हो सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रकारात्मक समूह की ओर। तो बच्चे हमारा अगला प्रकार्यात्मक समूह है कीटोन, जिसका सूत्र है C डबल बॉन्ड O और प्रत्यय लगता है ओन। फिर से हम एग्जाम्पल लेंगे 3 कार्बन का ही, क्योंकि हम इसी से कर रहे हैं तो इजी रहेगा। सभी जगह आप हाइड्रोजन फिलअप कर दीजिए। लेकिन अब मुझे क्या करना है? C डबल बॉन्ड O करना है। तो यानी कि अब मैंने आपको जैसे कि शुरुआत में बताया था कि कॉर्नर मोस्ट में नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर कॉर्नर वाले में मैं O लगा दूंगी तो यहाँ वाले में कुछ नहीं आएगा। यहाँ भी वो किसी से जुड़ा होना चाहिए। इसीलिए कीटोन को पहचानने का तरीका सबसे सही यही है कि ये बीचों बीच लगता है। तो मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड O जोड़ देती हूँ। डबल बॉन्ड O जोड़ने के बाद आप इसकी फिर से 4 संयोजकता चेक कर लीजिएगा, 1 2 3 4, यानी कि मुझे ये बॉन्ड हटाना होगा। बाकी जगह एज यूजुअल मैं अपने हाइड्रोजन भर दूंगी। चेक कर लेते हैं संयोजकता 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, और देखिए यहाँ पर फिर एक और हाइड्रोजन आ जाएगा। इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर बनाने के बाद चेक करना ज़रूरी होता है कि हमारा स्ट्रक्चर सही बना है या नहीं। तो अब हम इसका नाम लिख लेते हैं। इसका नाम क्या होगा? फिर से वही प्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। जो डबल बॉन्ड है वो कीटोन का है। कीटोन के लिए हम लगा देंगे नाम के साथ ओन। तो क्या बन गया? प्रोपेनोन। इस तरीके से हम इनका नाम लिख सकते हैं। नाम से वापस आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, जैसा कि पहले बताया। प्रॉप का मतलब 3 कार्बन ड्रॉ कर दीजिए, आप प्रोपेन बना दीजिए। फिर उसमें सेंटर में आप ऑन यानी कि C डबल बॉन्ड O एडजस्ट कर दीजिए। और फाइनल करने से पहले आप उनकी संयोजकता ज़रूर चेक कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। बढ़ते हैं अगले प्रकार्यात्मक समूह की ओर। बच्चे हमारा अगला जो प्रकार्यात्मक समूह है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसका सूत्र है C डबल O H। ठीक है, और इसका नाम में प्रत्यय जुड़ता है ओइक अम्ल। इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 कार्बन के साथ। ध्यान रहे इसमें भी जो ये वाला एक कार्बन है वो इन तीनों में से ही होना चाहिए। अगर आप अलग से जोड़ देंगे तो वो 3 कार्बन का नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर अब मैं क्या करती हूँ, डबल बॉन्ड O और OH लगा दिया। ये मेरा COH रेडी हो गया है। बाकी जगह मैं अपना हाइड्रोजन फिलअप कर देती हूँ। फिर हम संयोजकता भी चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऑक्सीजन की 2 हो गई हैं, इस ऑक्सीजन की भी 2 हो गई हैं, एक कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो ये मेरा स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया है। बात करते हैं इसके नाम की। क्या नाम होगा? प्रोपेन तो बनाया है हमने शुरुआत में, प्रोपेन प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा हुआ है तो ओइक। ठीक है, तो क्या नाम बन जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। तो इस तरीके से आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, सभी के आपको सूत्र पता होने चाहिए
ताकि आप उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, प्लस साथ में उनके जो उपसर्ग या प्रत्यय जुड़े हुए हैं वो भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। एंड वो कब होंगे? जब आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अब लास्ट हम अपना प्रकारात्मक समूह कर लेते हैं, हेलो। तो बच्चे हमारा जो आखिरी है हेलो, उसमें क्या क्या जुड़ सकता है? आयोडीन जुड़ सकता है, क्लोरीन जुड़ सकता है, ब्रोमीन जुड़ सकता है। सभी की संयोजकता एक एक है। तो जैसे कि हमने अल्कोहल में बात की थी कि वो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद जुड़ जाएंगे। तो फिर से मैं क्या करती हूँ, एक प्रोपेन ड्रॉ कर लेती हूँ। जी, मैंने ये प्रोपेन ड्रॉ कर लिया है। प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन, और वो आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ये एक प्रोपेन ड्रॉ कर लिया है, लेकिन मुझे इनमें से कोई एक एडजस्ट करना है, तो ऑब्वियसली मुझे एक हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा। तो मैंने ये ब्रोमीन यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है। ठीक है जी। अब इसका नाम मैं प्रोपेन लिखूं तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रोपेन में तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। तो अब यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ गया है, तो ब्रोमीन अपना नाम में थोड़ा चेंज कराएगा। तो क्या नाम बन जाएगा? ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है बच्चा। और ये ध्यान रखना है कि ये नाम के लास्ट में नहीं जुड़ेगा, ये इनिशियल जुड़ेगा। ठीक है, ये एक उपसर्ग की तरह से जुड़ेगा। अब सपोज आयोडीन जुड़ जाता तो क्या हो जाता? आयोडोप्रोपेन। क्लोरीन जुड़ जाता तो क्लोरोप्रोपेन। तो इस तरीके से नाम में चेंज आएंगे। अगर आपको नाम से स्ट्रक्चर बनाना हो तो सिंपल प्रोपेन देख लीजिए, प्रोपेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। और ब्रोमो दिख रहा है तो ब्रोमो की कोई पोजीशन आपके सिलेबस में अभी है नहीं, वो आगे की क्लासेस में आप देखेंगे 1 ब्रोमो 2 ब्रोमो, जो भी हम वहाँ पे पोजीशन मेंशन कर देते हैं कि कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है। बट अभी आपके सिलेबस में ऐसा नहीं है, तो आप किसी भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन को रिमूव करके ब्रोमीन जोड़ सकते हैं। आपकी मर्जी, आप ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करें, ये वाला करें, ये वाला करें, कोई भी करें। लेकिन एक टेंडेंसी रही है कि मैं राइट हैंड साइड से ही रिमूव करती हूँ, तो इसीलिए ये वाला रिमूव किया है। ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है कि यही वाला रिमूव करना है। ठीक है बच्चे, आशा है आप सभी को प्रकारात्मक समूह समझ में आए होंगे। आप सभी इनकी प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको आगे और कंटिन्यू माइंड में रहेंगे। ओके बच्चा लोग, बाय बाय।